अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी कुंभ मेले में जो है लॉरेन पॉवेल जॉब्स अराइव्स एट महाकुंभ मेला 2025 और वो एप्पल के सीईओ की जो है वो पत्नी है ये और वो भी गई हैं, पत्नी ही है ना जी। तो और अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मैं ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदिल, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर और शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। देवराज सेव्यमान पावनं कृपांकजं ज्ञानयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम्। करीब 4 साल पहले की बात है। न्यूयॉर्क का प्रसिद्ध ग्रीनविच होटल, इस होटल का एक ड्राइंग रूम जिसमें मंद रोशनी वाले एक आलीशान सोफे पर दुनिया के एक बहुत बड़े अमीर आदमी की पत्नी बैठी थी। बाहर बहुत सर्दी थी लेकिन ड्राइंग रूम बिल्कुल गर्म था। वो महिला ग्रीन जूस पी रही थी। उसके सामने एक पत्रकार बैठा था, यानी महिला का इंटरव्यू चल रहा था। अचानक अरबों खरबों रुपए की मालकिन वो महिला अपने इंटरव्यू के बीच में ब्रह्मांड, ईश्वर, जीवन और मोक्ष के अपने अनुभव साझा करने लगी। दुनिया की एक प्रभावशाली और खरबपति महिला के मुंह से ये सब सुनना पत्रकार के लिए थोड़ा अजीब था, किंतु महिला उसे बता रही थी कि विज्ञान कितना भी ब्रह्मांड में सेंध लगा ले लेकिन वह उसके समूचे रहस्य कभी नहीं जान पाएगा। जब पत्रकार ने पूछा, मैडम आपके अंदर अध्यात्म का ज्ञान और इतनी शांति कहाँ से आई, तो दुनिया की उस अमीर महिला का जवाब था, सनातन धर्म के ग्रंथों से। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। इंटरव्यू लेने वाले इन पत्रकार का नाम था डेविड गेल्स और ये महिला थी एप्पल कंपनी की को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स। लेकिन इस किस्से को कुछ देर यहीं रोक देते हैं। किस्सा अपने आप प्रयाग से जुड़ जाएगा। तो चलते हैं प्रयागराज महाकुंभ में, जहाँ इस समय दुनिया की नज़र टिकी हुई है। सब तरह से सुरक्षा है, हर तरह की व्यवस्थाएं हैं, कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जहाँ करोड़ों लोग एक दूसरे को बिना जाने पहचाने, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली और बिना किसी रिश्ते और स्वार्थ के 3 नदियों के संगम पर इकट्ठा है। बेशक दुनिया के लिए सवाल हो सकता है कि बिना जाने पहचाने इतने लोग क्यों और कैसे जमा हो सकते हैं, तो जवाब है साझी आस्था, साझा विश्वास और साझी मान्यता। इन सब के चलते प्रयाग में इस साल कुंभ का आयोजन चल रहा है। इस शांतिपूर्ण जमावड़े को दुनिया भर के देशों से पत्रकार कवर करने पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ 5-7 लाख नहीं बल्कि करोड़ों लोग जमा हैं। कोई आस्था में डुबकी लगा रहा है तो कोई भक्ति में लीन है। यहाँ साधु है, सन्यासी है, संत है, महात्मा है, अखाड़े हैं, महामंडलेश्वर है, ज्ञानी है, ध्यानी है, मठ है, भक्ति है, साधना है और साधक भी है। इसी साल प्रयाग में लगने वाला ये कुंभ खास भी है, क्योंकि ये 12 महाकुंभों के बाद आया है, यानी 144 साल बाद। इसे पूर्ण महाकुंभ भी कहा जा रहा है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जिस पर करोड़ों लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करने और दिव्य शांति पाने के लिए निकलते हैं। दुनिया में ज्ञान और मानवता की इसे सबसे बड़ी सभा के रूप में भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये मेला दुनिया को ज्ञान का एक गहन अनुभव प्रदान करता है, जिसमें भक्ति, संस्कृति और परंपरा का मिश्रण होता है। देश के कोने कोने से भक्त प्रयागराज पहुंच चुके हैं। विदेशी श्रद्धालु बड़ी तादाद में कुंभ में स्नान करने पहुंच चुके हैं, जो भारत को महान देश और स्वयं के लिए कह रहे हैं कि वो मोक्ष की खोज में भारत आए हैं। I come from to go Kumbh Mela. I practice yoga and I search for moksha. Yes. So what do you feel? Amazing. India is a spiritual heart of the world. तो किसी विदेशी ने कहा कि यहाँ सब कुछ अद्भुत है। भारत दुनिया का आध्यात्मिक हृदय। गंगा का पानी भले ही ठंडा है लेकिन लोगों के दिल गर्मजोशी से भरे हुए हैं। It's been beautiful to come and see Ganga Ma, Yamuna Ma, Saraswati Ma,
We practice Sanatana Dharma around the world. We have a Guru Paramahamsa Vishwananda, and we practice our Sanatana Dharma. We teach it. It's very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. ऐसा नहीं है कि विदेश से आने वालों में सिर्फ आम लोग हैं, बल्कि जो किस्सा हमने आरंभ में सुनाया था एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पोवेल जॉब्स का, वो भी इस महाकुंभ में हिस्सा लेने आई है। महाकुंभ में प्रयाग जाने से पहले लॉरेन 11 जनवरी को वाराणसी पहुंची। यहाँ उन्होंने काशी विश्वनाथ में दर्शन किए। इस दौरान वो गुलाबी सूट दुपट्टे में नजर आई, लेकिन लॉरेन की काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के बाद एक बहस भी शुरू हुई कि उनको मंदिर में शिवलिंग का स्पर्श नहीं करने दिया गया। इसके पीछे का कारण क्या था, उससे पहले लॉरेन पोवेल जॉब्स का एक छोटा सा इतिहास समझ लीजिए। लॉरेन पोवेल का जन्म 6 नवंबर 1963 को वेस्ट मिलफोर्ड न्यू जर्सी में हुआ था। जब वो 3 साल की थी तो उनके पिता का विमान दुर्घटना में निधन हो गया। वो एक पायलट थे। उनकी मां ने दोबारा शादी कर ली, इसीलिए जब वो बड़ी हुई तो एक मिश्रित परिवार मिला, लेकिन पिता को खोने का दर्द उन्हें सालता रहा और जीसस से उनका विश्वास टूटता चला गया। एक सामान्य परिवार में जन्म होने के कारण बर्फ़ के दिनों में लोगों के ड्राइवे साफ करके गुजारा करना पड़ता। फिर उन्होंने एक वेट्रेस की नौकरी का काम किया, साथ में अपनी पढ़ाई भी की। कड़ी मेहनत से पोवेल पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डबल डिग्री हासिल कर लेती है और साल 1991 में स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA की डिग्री भी ले लेती है। स्टीव जॉब्स से पोवेल जॉब्स की पहली मुलाकात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। इसके बाद उनकी कई अलग अलग जगह पर मुलाकात हुई और इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। 2 साल की डेटिंग के बाद पोवेल ने 18 मार्च 1991 को एप्पल इंक के सह संस्थापक और पूर्व CEO जॉब्स से विवाह कर लिया। बाद में इस जोड़े को एक बेटा हुआ रीड, जिसका जन्म 1991 में हुआ। इसके बाद 2 बेटियां हुई। 1995 में एरिन और 98 में ईव पैदा हुई। केवल पोवेल जॉब्स ही नहीं बल्कि स्टीव ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष देखा था। यहाँ तक कि पैसों की कमी की वजह से उनको अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी। ज़िंदगी में पल पल पर बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करके अपने पिता के छोटे से गैरेज से उन्होंने आज के समय की टॉप कंपनी की शुरुआत की नींव रखी थी। लेकिन दोनों जानते थे कि बिना पैसे एक बच्चा कैसा पढ़ता है। खुद के जीवन के सबक से 1997 में पोवेल जॉब्स ने कॉलेज ट्रैक की स्थापना की और कम आय वाले छात्रों को कॉलेज के लिए पढ़ने का एक मौका खोल दिया। कहते हैं इंसान गरीब हो या अमीर हो, एक समय आध्यात्मिकता की ज़रूरत हर किसी को होती है। नास्तिक हो चुकी पोवेल के पति स्टीव जॉब्स को भी एक समय आध्यात्मिकता की ज़रूरत हुई। तब वो आध्यात्मिक खोज उन्हें भारत खींच लाई थी। उन्हें एक सच्चे गुरु की तलाश थी। स्टीव पहले हरिद्वार पहुँचे, इसके बाद वो कैची धाम तक पहुँच गए। पत्नी ने पति से जब इस गहन आध्यात्मिकता को जाना तो उनका नास्तिक मन पुनः आस्तिक हो गया और बौद्ध एवं सनातन ग्रंथों को पढ़ना आरंभ कर दिया। इसी का परिणाम है कि करीब $16 बिलियन की मालकिन आज आध्यात्मिकता की खोज में कुंभ में आई है। लेकिन कुंभ में आने के बाद जब ये खबर बनी कि उन्हें शिवलिंग नहीं छूने दिया गया, एक विवाद मचा, एक बहस हुई, तब निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी जी ने बताया कि उन्हें नियम के अनुरूप शिवलिंग को छूने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि भारतीय परंपरा के अनुसार गैर हिंदू धर्म के लोगों को शिवलिंग छूने की अनुमति नहीं होती। इसीलिए उनको बाहर से ही दर्शन कराया गया। उन्होंने कहा कि मैं एक आचार्य हूँ और परंपराओं का पालन करना कराना मेरा काम है। वो मेरी बेटी जैसी है और हमारी परंपरा को धीरे धीरे समझ रही है। बहरहाल कल लॉरेन पोवेल जॉब्स 13 जनवरी को काशी से प्रयागराज पहुंची। वो यहाँ निरंजनी अखाड़ा द्वारा बनाए गए शिविर में ठहर गई है। साधुओं की संगत में रहकर सनातन आध्यात्मिक और भारतीय संस्कृति के बारे में जान रही है। पोवेल यहाँ पूजा, ध्यान, तप और साधना कर रही है। उसने अपना नाम पोवेल से बदलकर कमला रख लिया है। साथ ही अब वो महाकुंभ में 10 दिनों तक कल्पवास करेगी। कल्पवास एक तरह का व्रत होता है जिसमें व्यक्ति एक तय समय के लिए विशेष नियमों का पालन करते हुए साधना करता है। कुंभ मेले में कल्पवास का मतलब है कि श्रद्धालु संगम के तट पर वेदों का अध्ययन और ध्यान करें। यानी लॉरेन पोवेल जॉब्स अब कल्पवास में है। उनकी सुरक्षा से लेकर रहने के सभी प्रबंध अच्छे किए गए हैं और कुंभ की यही सार्थकता है कि यहाँ कोई कुछ पल बिछड़ जाता है तो कोई हमेशा के लिए जुड़ जाता है। यही वो जगह है जहाँ इंसान को जीवन का सब कुछ मिल जाता है। लॉरेन का कुंभ मेले में शामिल होना उनके भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव को दर्शाता है। ये कदम न केवल उनकी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है
बल्कि ये भी दिखाता है कि वो अपनी जड़ों से परे जाकर विभिन्न संस्कृतियों को अपनाने में विश्वास रखती है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि कोई तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराता है तो कोई पैसे के दम पर। सिर्फ सनातनी एक ऐसा धर्म है जिसमें इंसान स्वयं जुड़ता है, ना केवल जुड़ता है बल्कि गहन तौर पर लीन भी हो जाता है। जी गाइस, जी ज़बरदस्त वीडियो थी। और मैं कहूँ कि एक ऐसी हस्ती स्टीव जॉब दुनिया में, पूरी दुनिया में नाम है एप्पल कंपनी की वजह से। और उनकी जो वाइफ हैं लॉरेंस पॉल लॉरेन, और वो जो हैं यहाँ पे इंडिया में पधारी हैं, और वो पहले भी आ चुकी हैं और अब वो आई हैं। और जो उन्होंने एक किस्म की बिहाइंड स्टोरी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी बात कर लेते हैं, वो उन्होंने की है। वो एक किस्म की कह लें कि हर दूसरे तीसरे बंदे की ज़िंदगी में आती है, और लेकिन कामयाब कर लें 1000 बंदे हैं, 1000 में से एक बंदा या 2 बंदा इस तरह स्ट्रगल करके अपना वो सारी चीज़ों को बुलाकर, वो एक स्ट्रगल होती है, पीछे बंदा लड़ रहा होता है बहुत सारे महाज पे, और वो अपने आप को प्रूव करता है कि मैं कर सकता हूँ और ये मैं करूँगा और मैंने आगे बढ़ना है और मैंने ज़िंदगी में वो कहीं ना कहीं वो उस पोजीशन को पाने के बाद, उस मंजिल को हासिल करने के बाद, वो विक्ट्री अवार्ड अपने हाथ में उठाने के बाद बंदे को लगता है कि अभी भी कुछ कमी है, मेरे अंदर कुछ कमी है। और वो जो है पूरा करने के लिए वो अपने रिलीजन को भी झांट रहा होता है और दूसरे के रिलीजन को भी। तो कहीं न कहीं उनमें वो चीज़ जो है, वो पुरसुकूनियत की, वो सुकून जो चाहती थी, वो नहीं मिल रहा था। और उन्हें लग रहा था कि सनातन धर्म जो है, ये मुझे प्रोवाइड कर सकता है ये चीज़ें जो हैं। वो जो मोक्ष मुझे चाहिए, वो चीज़ चाहिए, वो इस सनातन धर्म से जुड़ूँगी या इसको थोड़ा बहुत फ़ॉलो करूँगी तो मेरे ख़्याल में वो जो है उसका मोक्ष हो सकता है, उसकी प्राप्ति हो सकती है मुझे, वो हासिल हो सकता है। तो कहीं न कहीं वो आई हैं, और अभी जो महाकुंभ लगा हुआ है, और यकीन माने ये उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, नो डाउट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए होंगे, उसमें वो आई हैं, और अलग इम्पैक्ट है, नो डाउट। नो डाउट वो एक सेलिब्रिटी है, तो कम से कम वो जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है वो ज़रूरी है कहीं न कहीं। तो वो उनको कवर करके लाया गया, और वो भजन भी कर रही हैं। और जिस तरह उन्होंने इंटरव्यू में वो चीज़ें बताई, उनके यहाँ ही इंटरव्यू हो रहा था वहाँ पे, लॉस एंजलिस की बात मेरे ख्याल में की है उन्होंने, लॉस एंजलिस था ना? कौन सा वो एंकर पर्सन जिसको इंटरव्यू दे रही थी, डेविड उसका नाम है। नहीं, वो जगह की बात कर रहे जगह हैं। लॉस हाँ, एंजलिस जगह। और अमेरिका में। तो और वहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था, और इसी सारा बताने का मकसद उनका ये था कि गर्म कमरा था और ये और वो, कि कंफर्ट जोन में बैठा हुआ बंदा इतनी सहूलियात के साथ, और वो फिर इन चीज़ों की बात करे कि आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, आप वो हासिल नहीं कर सकते, आप जितना भी ज़ोर लगा लें, जितनी भी टेक्नोलॉजी कर लें। तो टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बावजूद उनका कोई आप पे ऊपर कह लें कि इम्पैक्ट नहीं है, आप उनको कुछ समझते नहीं हैं, आपको लगता है कि इससे परे ज़िंदगी एक और है, ठीक है? वो असल ज़िंदगी है। ये जो है ये एक और तो वो एंकर को वो समझाना चाह रही थी, और एंकर तो शॉक होगा इस चीज़ कि एक मिलियनेयर जो है बंदा, वो अब सब कुछ बिलियनियर है, बिलियनियर बिलियनेयर सॉरी। तो वो जो है एक बिलियनेयर बंदा जो है, वो किस तरह मतलब ऐसी बातें कर सकता है? मतलब वो इतना पैसा होने के बावजूद, इतनी सहूलियात ज़िंदगी में होने के बावजूद वो कुछ भी खरीद सकते हैं, कहीं पे रह सकते हैं, वो एक आलीशान लाइफ़ जी रहे हैं ऑलरेडी, और आगे उससे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन वो औरत जो है वो और वे से सोच रही है, क्यों? तो बहुत सारी चीज़ें पास में ऐसी चली जिसकी वजह से उनको ये करना पड़ा, और वो यहाँ पे आई। और वो स्टीव जॉब जो हैं, वो एक वक़्त था, नो डाउट, इससे पहले भी एक जब वो उनकी वफ़ात हुई और वो फ़ौत हुए, उससे पहले तकरीबन कुछ साल पहले कंपनी जो है वो नीचे जा रही थी और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। उस वक़्त भी उन्होंने विज़िट किया था स्टीव जॉब्स ने, और वो खुद आए थे। उस वक़्त उनके बाल गिरे, और जो असल चेहरा हम जानते हैं अब, वो वाला उस वक़्त उनका गेटअप था। और वो जो उन्होंने जवानी की उनकी तस्वीरें बताई, स्ट्रगल हर किसी की ज़िंदगी में होती है, लेकिन उनकी वाइफ़ जो है उन्होंने ज़्यादा स्ट्रगल किया, और
यहाँ पे आके उनको बिल्कुल वो चीज़ जो है वो हासिल होगी और कम से कम उनका थोड़ा बहुत जो है वो बर्डन जो है वो कम होगा। थर्ड चीज़ उन्होंने मेंशन की और मुझे लगता है कहीं न कहीं हम तीनों ही एग्री करेंगे इसके ऊपर और आप भी एग्री करेंगे। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि शिवलिंग को उन्होंने छूने नहीं दिया, उसके पास नहीं जाने दिया। पास जाने देते हैं लेकिन आप वो एक सर्टेन एरिया है और वो रूल रेगुलेशन जैसे वो पंडित थे, वो क्या नाम है इनका गुरु जो है आचार्य आचार्य जी, वो जो बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी जैसी है, तो अभी वो इस ज़ोन में एंटर हो रहे हैं। सनातन धर्म को गैर हिंदू है ना अभी। तो नॉन मतलब वो नॉन रिलीजन पर्सन है, एक किस्म के अलग हैं, बाहर से हैं। तो कहीं न कहीं वो अभी वो उसमें कदम रख रही हैं, उसको समझेंगी कि कैसे है, किस तरह चलना है, क्या चीज़ें लिमिटेशन आपकी क्या है, कहाँ तक आपने रहना, तो वो चीज़ें जो हैं उनको रखनी पड़ेंगी। वो गैप जो है रखना हर रिलीजन का अपना एक जो है होता है। तो उस हिसाब से उन्होंने ठीक किया मेरे ख़्याल में, क्योंकि वो होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सनातन धर्म से हैं, जो उस चीज़ से बहुत क्लोज़ है, बहुत ज़्यादा। तो वो कहीं न कहीं वो सही ओहदे पे भी हैं और फिर वो फ़ील करेंगे इस चीज़ को और फिर वो क्रिटिसाइज़ करेंगे ऑन मीडिया या कहीं पे भी या तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो चीज़ जो है वो थोड़ी बहुत रहनी चाहिए, वो गैप रहना चाहिए। हाँ, वो सनातन धर्म में एंटर होती हैं प्रॉपर वे में, अब उसको मेरे ख्याल में एक्सेप्ट हो करती गई हैं। है ना, कमला नाम रख लिया है उन्होंने। मतलब वो आ रही हैं ना, उन्होंने कहा आ रही हैं, मतलब अभी वो पूरी तरह कुछ होंगे, बाज़-मात कुछ चीज़ें होंगी जो उन्होंने कंप्लीट करनी है, इनकम्प्लीट है। तो वो कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको हम भी खटास राज गए थे और वहाँ पे हम एंटर हो रहे थे। सेकंड टाइम जब गए हैं, फर्स्ट टाइम तो हमें वो दूर से तस्वीर बनाने का मौका मिला, वो भी उन्होंने वो जो ओपन नहीं कर रहे थे सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, वहाँ पे जो बंदे थे वो कह रहे थे लोग जो है इस तरह की। तो मतलब हम जो है बड़ी मुश्किल से तस्वीर क्रिएट की, वो पुराने चैनल पे थी, वो उड़ गया। उसके बाद दोबारा हम गए हैं तो दोस्तों के साथ, तो वो एरिया जो सर्टेन एरिया था जहाँ पे हम एंटर होके ऊपर चले गए थे दरवाज़े के पास। अब भाई वहाँ पे भी नहीं जाने वहाँ पे देंगे। नहीं जाने दिया, पिछले दरवाज़े के पास उन्होंने कहा पूजा चल रही है, वो लोग आए हो। उसमें लेकिन फॉरेनर भी थे मेरे ख्याल में 1-2। हुँ। 1-2 फॉरेनर भी चाइनीज़ से मेरे ख्याल में खड़े और वो मेरा दोस्त था, वो जानते होंगे आप लोग भी मियाँ इरफान, तो वो जो है वो कह रहा था मैंने वीडियो बनानी है उसमें मोबाइल, मैंने कहा वीडियो मोबाइल नीचे कर लो। एक तो फॉरेनर है, विदाउट उनकी परमिशन के तुम वीडियो बना रहे हो, सेकंड थिंग वो बंदर है और शिवलिंग पड़ा होगा और तू डायरेक्ट वीडियो, मैंने एक क्लिप लेना है, मैंने कहा पीछे हो जाओ। फिर वो वहाँ का बंदा जो है उसने मना कर दिया, अब पूछा उसका रिलीजन, तो उसने कहा मैं नॉन मतलब इस रिलीजन में नहीं हूँ, तो मुस्लिम हूँ मैं। तो उसने कहा आपको अलाउ नहीं है। तो वो बुरा नहीं मनाना चाहिए इस चीज़ का हाँ, यार। बिल्कुल। तो वो लिमिट्स एक है ना? लिमिट्स है, बिल्कुल। एक हदबंदी जो है वो ज़रूरी होती है। यहाँ पे भी उन्होंने उस चीज़ को रखा है, वो जो लोग या मीडिया उस पे बवाल मचाएगा कि यार उनको एक स्टीव जॉब जो है वो उसकी बीवी और उसको अब आने नहीं वही दिया। ना, शिवलिंग के लिए जो है या किसी भी मूर्ति के लिए जो जज़्बात एक हिंदू में होंगे, एक सनातनी में होंगे, वो कभी भी किसी दूसरे मज़हब के लोगों नहीं में होंगे। नहीं होंगे। अब मैं कहूँ जितना मर्ज़ी हम यहाँ पे वीडियो बनाते रहें, जो जज़्बात आपके अंदर होंगे एक मूर्ति को लेके, शिवलिंग को लेके, वो जज़्बात हाँ, हमारे अंदर कभी भी नहीं हो ये सकते। जब रियलिटी तक है। हम उस रिलीजन से प्रॉपर जो है अपनाते नहीं हैं, तब तक हमें कोई जो है वो मतलब कि फीलिंग नहीं होगी। वो एक्सेप्ट करना और तो चीज़ वो इसीलिए जो है वो पाबंदी लगाई जाती है कि अब हमारे जो है हमारी अब किसी की कोई नीयत का किसी को नहीं पता होता कि किस नीयत से वो हाथ लगा रहा है या किस नीयत से वो छू रहा है, किस नीयत से वो जा रहा है। तो अब जब बिल्कुल। एक जो उस मज़हब का होगा, उस मज़हब से रिलेटेड होगा, तो वो उस नीयत से ही जाएगा। भाई अपनी पूजा के लिए ही जाएगा। तो उसका तो पता होता है, बाकी किसी का नहीं पता होता कि वो किस नीयत ना के साथ जा रहा है। अब खाना काबा की मिसाल ले लें, मक्का की मिसाल ले लें, वहाँ पे गैर मुस्लिम का आना मना है। गैर मुस्लिम को कोई वहाँ पे इजाज़त नहीं है जाने की। वो इसीलिए है कि जो मुस्लिम है वो समझते हैं उन चीज़ों को। उनके अंदर उस चीज़ों के लिए एहतराम है, इज़्ज़त है, सारा कुछ है। लेकिन किसी और मज़हब के लोगों को नहीं पता कि वो किस नीयत से आ रहा है। बिल्कुल तो मिक्स। यही चीज़ होती है ना, इस चीज़ पे गुस्सा करने लग जाएँ कोई वो और, तो वो गलत एक मैं कहूँगा मैं कि एक बात और है। चीज़ सिर्फ सिंपल ऐड करना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि वो अलग चीज़ होती है और नो डाउट अलग होती है, इनकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो एक्सेप्ट करना एक और चीज़ है, उसको अपनाना एक और चीज़ है। वो 2 थोड़े डिफरेंट है, उसको मानना, उसको फ़ॉलो वही करना, कह रहा हूँ उसमें ना। आना वो एक अलग चीज़ है। एक्सेप्ट करना एक और चीज़ है। हम प्रॉपर वे में वो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं कि अलग रिलीजन है, वो अलग जो है एक इम्पैक्ट रखता है। बहुत सारे लोगों के जज़्बात और उससे जुड़े हुए हैं और वो उस चीज़ की रिस्पेक्ट मैं करता हूँ हर धर्म की। और लेकिन ये है कि उसको मैं आना वो आप पे डिपेंड करता है। हाँ, मैं इसको इस्लाम को छोड़ दूँ उसमें आऊँ,
तो फिर उसको एक्सेप्ट करना और उसको प्रॉपर वे में उस तरह जो है प्यार मोहब्बत और उस चीज़ से लगाव जो है, अटैचमेंट जो है होना, वो एक अलग वे होगा। यही कह रहा था मैं बाकी यही चीज़ है। और बाकी ये है कि वीडियो ज़बरदस्ती और फॉरेनर्स आ रहे हैं। मैंने कहा था कि लोग जो हैं वहाँ पे आएँगे और ये है कि इतने सालों बाद दोबारा ये मेला जो है महाकुंभ जो है लगा है, उतने सालों बाद फिर आएगा। एक मौका लोगों को ये प्रोवाइड हुआ है और हर कोई कोशिश करेगा और बहुत सारे लोगों का मैसेज देख रहे हैं, हमारे लिए सरप्राइजिंग है और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये हमें मौका मिला है कि हम इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं और यकीन माने मज़ा आ रहा है और थोड़ा अब बहुत मेरे ख्याल में एक्सप्लोर जब से हमने जो है वो चैनल शुरू किए हैं नहीं तब से ये कुंभ मेला नहीं आया। नहीं आया। हमने सिर्फ वीडियोस में कहीं एक झलक जो है कहीं देखी होगी कुंभ मेले का सुना हुआ था कि कुंभ मेला जो है वो लगता है, लेकिन ये नहीं पता था कि कुंभ मेला कैसे लगता है, क्या होता है, क्या वहां होता है। किस जगह पे लगता है, किस जगह पे नहीं लगता। तो वो चीजें अभी हमें जो है वो बड़ा नॉलेज मिला है। बिल्कुल यकीन करें अभी वीडियो की है तो नॉलेज मिला है, अभी नॉलेज मिल भी रहा है। और बिल्कुल जी। और इतने बड़े घर की एक जो महिला है वो यहाँ पे आई हैं जिनको किसी चीज की कमी नहीं है, अरब खरब पति हैं वो। और उनको सुकून कैसे मिला, वो जो डेविड एंकर पर्सन थे उनको इंटरव्यू देते हुए वो खुद भी हैरान थे कि आपके अंदर इतनी शांति किस तरह से है। तो फिर उन्होंने बताया कि मेरे अंदर ये शांति जो नजर आ रही है, ये सुकून जो नजर आ रहा है, ये सनातन धर्म की वजह से है। मैं सनातन धर्म से अटैच हूँ, इसलिए वो मतलब ये है कि अरबों खरबों के मालिक होने के बाद भी उस बंदे को सुकून नहीं था जब तक वो सनातन धर्म से अटैच नहीं थी। सनातन धर्म के साथ अटैच हुई, उनके जो आचार्य हैं हमने उनकी भी वीडियोस देखे हैं। उन्होंने भी कहा था कि बहुत अच्छी लड़कियां और बड़ी ही एक कह लें कि जो हुक्म मानने वाली होती है ना, जो हर चीज का पालन करने वाला बंदा वो है Follower। और कूल माइंडेड है। और मजे की बात यह है कि अंडरस्टैंड करती हैं हर चीज को। और हमारे तो वो साधु कह रहे थे कि ये जो बच्चे होते हैं, ये जो शिष्य होते हैं हमारे, ये बच्चों की तरह होते हैं, औलाद की तरह हम इन लोगों को ट्रीट करते हैं। तो बहुत अच्छी भगत है और जिस तरह से सनातन धर्म के लिए उसके जज्बात और एहसासात हैं वो काबिल एहतराम है और वो देखने के लायक है। और यहाँ पे जो दूसरे फॉरेन लोग आए हैं उनके जज्बात भी सुनने के लिए मिले। वो कह रहे थे कि हमने स्नान किया है, गंगा जो नदी है उसका पानी तो बेशक ठंडा है, लेकिन वो ठंडा पानी भी ठंडा फील ही नहीं होता, इतना वो सुकून दे एक लम्हा है कि हम उसमें स्नान करने के बाद इस तरह से पुरसुकून हुए हैं। सनातन धर्म के वो नारे लगा रहे थे और उसके बाद वो जो उनके चेहरे पर वो खुशी के लम्हात वो देखने के लायक थे यार, वाकई जी। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि पूरी दुनिया इस वक्त कह लें कि हिंदुस्तान से एक सीख ले सकती है कि इतने बड़े इवेंट को इतनी शांति से क्रिएट किया गया है और इतनी शांति से उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, जहां पे करोड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं और बिल्कुल पुरसुकून माहौल चल रहा है। किसी किस्म का कोई मामला, कोई किसी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट वहां पे नहीं हुआ। पुलिस जो है वो भी अपना कार्य पूरी तरह से कर रही है। जो सिक्योरिटी निजाम बनाए गए हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। यहाँ तक कि हेल्प सेंटर बनाए गए हैं कि अगर कोई गुम हो जाता है तो वो वहां पे चला जाए। मतलब कि अगर सुबह कोई गुम होता है तो शाम तक वो अपने परिवार से मिल सकता है। इस तरह का भी वहां पे इंतजामात पहले से किए गए हैं कि हर चीज का पता था कि यार अगर कोई गुम होता है तो उसके लिए क्या करना है, अगर किसी को नॉलेज चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, हर चीज का इंतजामात यहाँ पे किए गए हैं। सबसे पहले तो ये कहूंगा कि उनके जो पति थे स्टीव जॉब्स, वो पहले वो सनातन धर्म में जो है वो उन्होंने एंट्री की थी और वो मोक्ष के लिए जो है पहले भी आए थे। जवानी में भी वो फोटो जैसे चल रही थी कि वो पहले भी आए थे, बाद में भी आए थे। उन्हीं से जो है वो सीखा उन्होंने। इनकी पत्नी ने जो है लॉरेन पॉवल, इन्होंने सीखा और जो है वो फिर इनके अंदर भी वो चीज़ें आई कि मोक्ष मैंने भी जो है प्राप्त करना है। तो मोक्ष के लिए जो है वो भी आई हैं इस दफ़ा। और बाकी तो स्टोरी जो है वो इन्होंने भी बता दी है। बाकी अंदर आत्मा के सुकून के लिए जो है वो ये सारा कुछ कर रही हैं। और बेशक बंदा जितना भी मीर हो, जितना भी सारा कुछ हो, जब अंदर आपका जो है वो सुकून नहीं है ना, तब तक आप जो है वो कोई भी ज़िंदगी का लुत्फ़ नहीं उठा सकते। जब आपका अंदर जो है वो सुकून से भरा पड़ा हो ना, तो सुकून हो अंदर आत्मा को, सुकून बिल्कुल समझ लें कि जैसे कि कहते हैं ना, अक्सर मिसाल सुनी हुई होगी कि जितने अमीर लोग होते हैं वो भी गोलियां खा के सोते हैं और जितने मतलब के गरीब बंदे होते हैं वो अक्सर ज़मीन पे भी उनको नींद आ जाती है। तो ये चीज़ होती है कि अंदर सुकून हो, सेहत आपकी ठीक हो, अंदर सुकून हो, तो बेशक उनके पास जितना मर्जी पैसा है, लेकिन अंदर सुकून के लिए जो है वो इधर महाकुंभ में आई हैं और सनातन धर्म में आई हैं, मोक्ष के लिए आई हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आई हैं।
तो काफ़ी सारा जो है वो जितने मीडिया हैं वो रिकवर भी कर रहे हैं इनको, और ये अपने जो है वो कार्य भी पूरे कर रहे हैं। अभी 10 दिन के लिए जो है इन्होंने वहाँ पे ही ठहरना है, और फिर उसके बाद जो है वो मेरे ख्याल में स्नान वगैरह तो कर लिया होगा इन्होंने। तो बाकी जो है वो अभी आगे कोई अगर और न्यूज़ आएगी तो वो भी लेके आएंगे। और लेकिन ये है कि जितने फॉरेनर्स आ रहे हैं सारे जो है वो अपना सुकून ले रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं महाकुंभ को, और खुश है। इंजॉय किया जी हमने वीडियो को। बिल्कुल जी, और आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। और क्या अपना ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।